हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूर जंक्शन एडुकेयर एंड आई एम योर ट्यूटर सुषमा। तो कैसे हैं आप सब? और आपने थंबनेल चेकआउट किया होगा। आज हम करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, विभाज्यता के नियम, जो कि अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल स्टूडेंट हैं, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। ठीक है, अगर आप इसे अच्छे से करते हैं, आप जो है आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल सभी के पता है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है, प्लस पॉइंट है। कोई भी कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। एक आप साथ में पेंसिल, ठीक है, बुक रख लीजिए और जो भी आपको बताया जा रहा है उसको अच्छे से नोट डाउन करिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हम लिख कर पढ़ते हैं ना, तो वो हमें ज़्यादा दिनों तक याद रहती है ना। तो इसीलिए जो भी आज आपको हम बता रहे हैं बहुत इजी है, डिविजिबिलिटी रूल्स, और बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। तो बहुत अच्छे से देखिए, नोट डाउन करिए। ठीक है, जो डिविजिबिलिटी रूल्स है ये नंबर सिस्टम में ही आता है। ठीक है, संख्या पद्धति में ही आता है। डिविजिबिलिटी रूल को हम विभाज्यता के नियम भी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग नंबर्स के क्या होता है, कभी कभी बहुत सारा कैलकुलेशन दिया हुआ होता है, उसमें हमें समझ में नहीं आता है कि ये नंबर ना किससे कटेगा। ठीक है, 2 से काटूँ, 5 से काटूँ, काटूँ मतलब ये नहीं कि सीज़र लेके हम उसको काट रहे हैं, मतलब हम इसको कैसे डिवाइड करें। तो उसके लिए ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स है ना, ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, और जो कि बहुत ही ईज़ी हैं। अगर आप इसको एक बार अच्छे से सुन के नोट डाउन कर लें, अपने दिमाग में बैठा लें, तो आपके लिए बहुत ही ईज़ी हो जाएगा डिवाइड करना, कैलकुलेशन करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। तो अगर आप ध्यान रखिए, आपको पता होगा, अगर मैं कोई नंबर लिखती हूँ, मान लो मैंने लिखा 23, तो जो पहला स्थान है उसे हम इकाई स्थान कहते हैं, यूनिट प्लेस कहते हैं, और ये जो दूसरा है उसे हम दहाई स्थान कहते हैं, टेंस प्लेस कहते हैं। उसके आगे जो है हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एटेक्स्ट्रा। यहाँ पर लेकिन जो इकाई का अंक है, ये यहाँ पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट 2 में। अगर यहाँ पर मान लीजिए किसी भी नंबर के, किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे, ध्यान से सुनिए, या किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 0, के 2, 4, 6, 8, ये 4 नंबर लिखे मैंने। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 याद कर लीजिए। अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे ये नंबर आते हैं, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, बहुत इजी है। क्या होता है, मैथ्स में आप जितने एग्जाम्पल करोगे, जितनी प्रैक्टिस करते हैं ना, हमारे लिए उतना अच्छा होता है। हमें उतने अच्छे से हमारी मैथ्स जो कैलकुलेशन होती है उतनी फास्ट हो जाती है। मैंने आपको क्या कहा, 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स होने चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। मान लीजिए मैंने पहला क्वेश्चन यही ले लिया, 23 ले लिया। एक ना बड़ा नंबर ले लेते हैं, इतना बड़ा नंबर, यस इतना बड़ा नंबर। और एक ले लेते हैं, ये हमारे नंबर है 23। 23 2 से डिविजिबल होगा क्या? ये 2 से कटेगा, तो हम क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे? नहीं, हमें क्या करना है, सिर्फ इनकी जो यूनिट प्लेस है ना, ये इकाई स्थान है, यूनिट प्लेस है, इन्हें हमें चेकआउट करना है। 3, 3 है क्या भाई इसमें? 0, 2, 4, 6, 8 में 3 आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या होगा, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर 9 है, क्या 9 आता है इसमें? 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये नंबर्स होते हैं, तभी जो है कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर 9 है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ आते हैं 4, यस 4 आ रहा है इसमें, हाँ जी आ रहा है, इसलिए 4 क्या होगा, ये जो बड़ा नंबर है 4 डिविजिबल है, इसलिए ये जो पूरा बड़ा नंबर है ये 2 से डिविजिबल होगा। इतना इजी है पहचानना। आप कोई भी नंबर लीजिए, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर लीजिए, क्या करना है आपको, जस्ट उसका यूनिट प्लेस देखना है कि क्या उस पे 0, 2, 4, 6, 8 याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। 0, 2, 4, 6, 8 अगर है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर हो जाए, बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। इतना ईजी है। आइए नेक्स्ट ले लेते हैं हम।
तो आई होप सो 2 का आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी नंबर के किसी भी, ठीक है, कोई भी संख्या के अगर इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 और 0 हो तो वो नंबर 2 से विभाजित होगा। एक नेक्स्ट ले लेते हैं हम 3 का। 3 का क्या करना है हमें, 2 से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप नोट डाउन करते जाइए। 3 एक नंबर मैं ले रही हूँ, हमें पता करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। क्या करना है, डिवाइड करना स्टार्ट करना है? नहीं, इसकी भी जो है रूल है। क्या करना है, ये जो नंबर दिए गए हैं इन सभी को हमें ऐड कर लेना, जोड़ लेना है। 3 प्लस 4 कितना होता है? 7। 7 प्लस 3 इज 10। अब हमें देखना है कि क्या 10 3 के टेबल में आता है? जी नहीं आता है। इसके लिए आपको 3 की टेबल पता होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं हमेशा आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, अगर आपको मैथ्स अच्छी करनी है तो 2 to 20 टेबल आपको लर्न करना ही है। ठीक है, अब यहाँ 3 के टेबल में जो है 10 नहीं आता है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो जाता है। ठीक है, नहीं आता है, इसलिए ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। हमें इसका मतलब क्या हुआ, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 या डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 या 3 का विभाजिता कैसे पता करते हैं? जो भी नंबर दिया है उसका योगफल, उनके अंकों का योगफल, उनके डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने ले लिया 2262। मुझे देखना है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो वो हम कैसे पता करेंगे, मैंने जैसे आपको कहा कि इनके सभी अंकों का योग कर लीजिए, सभी डिजिट को ऐड कर लीजिए। यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 2 + 2, यस 2 + 2, 4, 4 + 6 इज यस, 4 + 6 इज 10, 10 + 2 इज 12। कुछ नहीं किया, इन सभी को ऐड कर लिया है, 12 मिल रहा है। 12 3 के टेबल में आता है, यस। 3 4 जार कितने होते हैं, 12 होते हैं, इसीलिए ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। हैव यू गॉट माई पॉइंट? कितने से भी कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, 2 का और 3 का आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? कितने से कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, हमें क्या करना है, मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 32,061, ठीक है, 32,061। क्या ये 2 से डिविजिबल है? बता दीजिए जल्दी से। 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, 2 के लिए मैंने आपको बताया था 2 4 6। ये बार बार लिखने से क्या होता है ना, याद हो जाता है, इसीलिए मैं बार बार लिखती रहती हूँ ताकि आपको यही याद हो जाए। अब यहाँ पर 32061 क्या 3 से डिविजिबल होगा? बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर इसके जो नंबर दिए हैं इन सभी को आप जोड़ लीजिए। 3 + 2 5, 5 + 0 5 ही मिलेगा। ठीक है, फिर 5 + 6 कितना होता है, 11, 11 + 1 इज 12। ठीक, 11 + 1 इज 12, राइट? 12 3 के टेबल में आता है, हाँ जी आता है, इसीलिए 3 4 जार 12, इसीलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जाम्पल ले लें ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, और ही नंबर लिख लेते हैं हम। नाउ सी, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा? कुछ नहीं करना, ऐड करिए। 9 + 8, यस, 9 + 8 + 2 + 3 + 3 + 1। ठीक है, 9 + 8 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, 17 + 2 19, 19 + 3 करिए कितना होगा, 22, 22 + 3 कितना होता है, 25, और ये 26, राइट? तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो 26 है ये 3 के टेबल में नहीं आता है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कितने से कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसको ऐड करने पे, उनके अंकों को जो है जोड़ लेने पर जो नंबर हमें मिलता है, अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वो जो भी नंबर दिया है, बड़े से बड़ा नंबर है, वो 3 के टेबल में आएगा, और अगर नहीं आता है तो नहीं आएगा। तो इज इट क्लियर टू यू? नोट डाउन करते चलिए ताकि आपको आगे भी हेल्प हो। नेक्स्ट 4 का ले लेते हैं। 4 का भी बहुत इजी है, जो आपको इकाई का अंक और दहाई का अंक क्लियर है। तो अगर मैं कोई नंबर ले लूँ, मान लो 128, तो ये जो लास्ट के दो नंबर होते हैं, इकाई और दहाई, यूनिट और टेंस का प्लेस, 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमें सिर्फ इसी से लेना देना है, जो लास्ट के दो नंबर होते हैं, ये जो लास्ट के दो नंबर है
हमें सिर्फ वही देखना है। अगर लास्ट के 2 नंबर कितना भी बड़ा डिजिट हो, आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट का नंबर उठाना है, देखना है। 28, क्या 28 4 की टेबल में आता है? यस, 4 7 जार 28, 28 4 के टेबल में आता है, इसीलिए ये जो 128 है ये 4 से डिविजिबल होगा। गॉट माई पॉइंट? थोड़ा फास्ट जा रहे थे, ध्यान से समझिए। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, हमें क्या करना है, एग्जाम्पल और लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। एक और एग्जाम्पल लिख लेते एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, और बड़ा नंबर कर लेते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिए, हमें क्या करना है, 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमें सिर्फ ये 2 नंबर देखने हैं, लास्ट के 2 नंबर देखने हैं ना, इकाई और दहाई का अंक। ये क्या बना? 81, ये क्या बना? 64, और ये क्या बना? 83। 81 क्या 4 से डिविजिबल है? 4 के टेबल में आएगा? जी नहीं आएगा, इसीलिए ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा नंबर ले लीजिए, 8604, 64 4 के टेबल में आएगा? हाँ जी, आ जाएगा, इसीलिए ये जो है क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा ये पूरा नंबर। 83 4 के टेबल में आता है? जी नहीं आएगा, इसीलिए 4 से क्या कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए ये जो पूरा नंबर है ये 4 से नहीं कटेगा। हैव यू गॉट दिस? बहुत इजी है। तो हमने अभी तक 2 3 और 4 का कर लिया है। एक नेक्स्ट लेते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल, बहुत इजी है। किसी भी संख्या के अगर इकाई स्थान पे 0 और 5 हो, इकाई स्थान पर मतलब अगर मैंने ले लिया 125, ये मेरा क्वेश्चन है, तो इसका इकाई स्थान ये हो जाएगा। इकाई स्थान पे अगर 0 और 5, 0 हो या फिर 5 हो, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आप ये नंबर कितना भी बड़ा हो, इसके जो यूनिट प्लेस पे कितना दिया है, 5 दिया है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा, ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करिए, क्या 0 और 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, 0 आ रहा है ना 5 आ रहा है, इसलिए ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। गॉट माई पॉइंट? बहुत ईजी है, 5 का तो बहुत ही ईजी है, 0 और 5 देखना है बस इकाई स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं 6, 6 का भी बहुत ईजी है। हम कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 6 से कटता है या नहीं कटता है? कुछ नहीं करना आपको, बस आपको 2 और 3 से पता कर लेना है। कोई नंबर मान लीजिए दिया है 628, आपको पता करना है कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, फिर पता करना है क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर ये दोनों से कटता है तो 6 से भी कटेगा। देखिए, जैसे अगर इसके इकाई स्थान पे 8 दिया है तो ये 2 से डिविजिबल होगा? हाँ जी होगा, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो इसके यहाँ पर 8 है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। अब हम 3 से चेक करेंगे कि क्या ये 3 से है। 3 से क्या करना पड़ेगा, हमें इसके सभी अंकों को जोड़ लेना होगा, सारे डिजिट को। 6 प्लस 8 इज 8, 8 प्लस 8 इज 16, 16 क्या 3 की टेबल में आता है? जी नहीं आता है, तो इसीलिए 3 से डिविजिबल नहीं है ये। 1 से है, 1 से नहीं है, तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए इसको दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 627 ले लिया, ठीक है। तो क्या ये जो है 2 से डिविजिबल है? नहीं है, तो सीधे 2 से डिविजिबल नहीं है, भले ये 3 से हो, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों से होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फिर ऑफ दिस एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए 168 ले लिया हमने। अब क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ जी है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे इकाई स्थान पर 8 है। अब दूसरा हम चेक करते हैं 3 का, ठीक है। ये कितना होगा, 1 प्लस 6 इज 7, 7 प्लस 8 इज 15। हाँ जी, ये 3 के टेबल में आता है, 15 3 के टेबल में आता है, 3 5 जार 15, तो ये 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसीलिए ये 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर यदि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं लास्ट वन आज के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको और अदर नंबर का एक्सप्लेन करेंगे।
डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10 बहुत इजी है, सबसे इजी। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 0 हो, ठीक है, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अगर आप मान लीजिए 2900 ले लीजिए, 0 है तो 2 से डिविजिबल होगा। 0 के अलावा अगर कुछ और नंबर लग जाए तो 2 से डिविजिबल, सॉरी, तो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर कितना भी बड़ा नंबर आप ले लीजिए, बहुत इजी है। क्या ये 10 से कटेगा? हाँ जी, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसके इकाई स्थान पर कितना है? 2 है। इकाई स्थान पर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो बहुत इजी है। ये रहा कुछ नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट, और जो बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने किस किस का डिविजिबिलिटी टेस्ट किया? 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, और उसके बाद में हमने किया 10 का। 2 से कब डिविजिबल होगा? 0, 2, 4, 6 और 8 अगर इकाई स्थान पे हो। आप भी ना नोट प्रिपेयर कर लीजिए इसका। अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ के एक जगह लिख लेते हैं, आपको भूलेगा ही नहीं, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर 0, 2, 4, 6, 8 है इकाई स्थान पर यूनिट प्लेस पे, तो ये 2 से डिवाइड होगा। 3 का क्या होता है? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। क्या होता है? सभी अंकों का योग। जो भी संख्या दी है उसके सभी अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो क्या होगा? वो 3 से डिविजिबल होगा। 4 में आपको क्या करना है? सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, है ना। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 की टेबल में आते हैं या 4 से कटते हैं तो वो पूरा नंबर 4 से कटेगा, विभाजित होगा, डिवाइड होगा। 5 के लिए क्या था? यस, 0 और 5 होना चाहिए इकाई स्थान पे। 6 के लिए क्या है? बहुत इजी है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। और 10 तो सबसे इजी है, इकाई स्थान पर 0 होना चाहिए। तो होप आपको ये जो मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट आज बताया है आपको समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत बेनिफिट करे ये चीज़। और अगर आपको हमारा ये जो वीडियो है पसंद आया है, ठीक है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में वो बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारे जो लेटेस्ट वीडियो है ना, इसी प्रकार से जैसे पार्ट 2 आने वाला है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।